मित्रों, मेरा सौभाग्य रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते कि 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मुझे मौका मिला। 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे प्रभारी बनाया। लोकसभा के चुनाव थे और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने मोदी जी की झोली कमल के फूलों से भर दी। 73 सीटें कमल की झोली। 2017 में पार्टी का अध्यक्ष था। हमने 300 पार का नारा दिया था। ये पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी। मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देखकर आया हूं। इस बार हमारी 300 सीटें। और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी कि 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दी। 19 में सब इकट्ठा हो गए। तब मैंने इलाहाबाद कार्यकारिणी में कहा था कि 50% की लड़ाई लड़नी है। एक बार उत्तर प्रदेश में सब सामने आ जाए, जो हो उससे 2-2 हाथ भारतीय जनता पार्टी का। और उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार और समर्थन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को दिया और 65 से ज्यादा सीटें देकर फिर से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और 2022 में मैं आज यहाँ आया। मैं फिर से एक बार कहने आया हूं कि 5 साल में बहुत कुछ किया है। मैं कुछ तो बोलूंगा, कुछ रह जाएगा, परंतु बहुत कुछ दिया है। बदलाव आपको भी महसूस होता होगा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, बदलाव आ रहा है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति मजबूत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, किसानों के सारे मसले धीरे धीरे शांत तरीके से समाप्त हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर भारी बदलाव आ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, अर्थतंत्र विकसित हो रहा है, परंतु अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा 20 साल जो चलाया ना आप लोगों ने, इसको उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े गड्ढे में डालकर रख दिया। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने उत्तर प्रदेश का खून पीने का काम किया। जातिवाद के आधार पर सरकारें चली। एक पार्टी आती थी तो एक जाति का काम करती थी, दूसरी पार्टी आती थी दूसरी पार्टी का जाति का काम करती थी। परिवार के अलावे किसी की बात ही नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं। थोड़ा इधर उधर करा तो आप पार्टी के बाहर हो गए। जो लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते, वो उत्तर प्रदेश को क्या लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे? मित्रों, वो चलाएंगे। तुष्टीकरण चरम सीमा पर था। कुछ लोगों के लिए कुछ भी गुनाह कर दो, कोई गुनाह नहीं था, और एक नागरिक बेचारा रॉन्ग साइड में भी चला गया तो चालान कट जाता था। बरोबरी कहीं नहीं थी। तुष्टीकरण भी बंद हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। भाई अखिलेश भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते हैं। हमने पारदर्शी सरकार, 7.5 साल मोदी जी की सरकार चली। राहुल बाबा कितने भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हो, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पारदर्शी तरीके से। ये परिवर्तन जो आया है उत्तर प्रदेश में, वो परिवर्तन को आगे ले जाने के लिए चुनाव। आज आप सारों को बुलाया यहां पर। आपका काम आपका वोट देना नहीं है। आपका काम आपके परिवार का वोट भाजपा को डलवाना नहीं है। आपका काम समाज का मार्गदर्शन कर
पूरे समाज को साथ में लेकर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए की वोटर के नाते आज आपको यहां बुलाया गया है। चाहे आप किसान हो, चाहे उद्योजक हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे किसी जाति के प्रधान हो, चाहे गांव के प्रधान हो, आप सभी का दायित्व है कि लोकतंत्र के महोत्सव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर जाए वो तय करना है। ये चुनाव कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री तय करने का नहीं है। ये चुनाव अगले 20 साल तक उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा इसका भाग्य तय करने का चुनाव। पीछे मुड़कर 20 साल हमने देखे, बुआ भतीजा की सरकारें चलती थी, हम सबको मालूम है, माफिया राज चलता था। और माफिया राज इस प्रकार से चलता था कि कोई यहां इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत भी नहीं करता था। फिरौती का खुला दौर चल रहा था, और किसी वर्ग विशेष से अगर माफिया है तो फिर कहना ही क्या, उसके खिलाफ तो कभी कार्यवाही ही नहीं होती। आज देखिए, आजम खान जी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, मुख्तार अंसारी भी जेल में है, और मुकदमे इतने लगे हैं कि पूरी की पूरी नोटबुक भी लिखते लिखते समाप्त हो गई। कभी इन लोगों पर कार्यवाही नहीं होती थी, खुलेआम शोषण करते थे, जमीनें कब्जाते थे, फिरौती उगाते थे, उनकी गैंगें चला करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को परफेक्ट कर रख दिया है, किसी की मजाल नहीं है किसी की। मित्रों, मैं अभी आ रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आप जीती जाओगे। मैंने बोला मुझे भी लगता है भला, मगर तुम क्यों कह रहे हो? थोड़ा एकदम हमारे साथ मनमेल वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सपा के पास लाल लाइट और लीली लाइट दोनों है। वो लाल और लीली लाइट देखकर लोग भाजपा को वोट दे दिए। भाई जरा एक्सप्लेन करो, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि देखिए, अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। मनोरंजन लीली लाइट कि लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक टोक चलेंगे। जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। हम समाजवादी पार्टी ने क्या बुरा किया इसके आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करेगी इसके आधार पर ये चुनाव रचनात्मक मतदान का चुनाव है, और उसमें की वोटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और मैं आपको कहता हूं कि पिछड़ों की बातें करते थे, इनके समर्थन से दिल्ली में सरकारें चली। पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल ही पद्म पुरस्कार घोषित हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कल्याण सिंह जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया मुक्त सुशासन की शुरुआत करी थी, और पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को हंसते हंसते त्याग पत्र देते हुए उस जमाने में टीवी पर देखा था कि अगर राम मंदिर बनता है तो 100 बार सीएम की कुर्सी उस पर कुर्बान। आज वो व्यक्ति को हमने सम्मान दिया है, मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है। कांग्रेस के जमाने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखलों के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। सीधी परीक्षा है। आप बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जो सीधी परीक्षाएं होती थी
इसके अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की और आज हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन पा रहे। और आपने सालों तक, सपा बसपा ने सालों तक कांग्रेस का समर्थन किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है उनकी। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के सामने 1 घंटा और 40 मिनट का भाषण लोकसभा के अंदर करा था, लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ा। आप उनका तो समर्थन करते थे और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। ये लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं कि योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आज वहां पर गरीबों को आवास, मेडिकल कॉलेज और विद्यालय 2000 करोड़ की। अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो कहते हैं राजनीतिक रेट है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है, मगर हमें तो कोई परेशानी होगी। आपका पेट क्यों उबल रहा है भाई अखिलेश, बताओ तो जरा क्या कनेक्शन है। अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। इतना तो सोचो। किसी व्यक्ति के अंदर गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाएगा, इससे चुनाव कैसे प्रभावित होगा? क्योंकि आप उसी पैसों से चुनाव लड़ना और लड़वाना चाहते थे, इसलिए ये नहीं चलेगा। किसी का नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स को चोरी करने वालों को पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं। 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ, जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते। 2012 के दंगों के बाद